बाइडेन ने आज यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई। रूस यूक्रेन मुद्दे पर होगी चर्चा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आज पुतिन से करेंगे मुलाकात। बातचीत के जरिए शांति बहाली की करेंगे कोशिश। कल यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी की मुलाकात। रूस यूक्रेन में वॉर की डेडलाइन खत्म। जंगी माहौल के बीच प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने पुतिन को दिया बातचीत का ऑफर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा दुनिया की ताकतें पुतिन को बातचीत के लिए तैयार करें। यूक्रेन हमेशा कूटनीति के रास्ते पर चलता रहेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने म्यूनिख में पश्चिमी देशों से ठीक से मदद ना करने के लिए जताई नाराजगी। बोले युद्ध शुरू होने के बाद नहीं संभल पाएंगे हालात। डोनेस्क में अलगाववादियों के हमले में यूक्रेन के मंत्री के साथ सेना के जवान बाल बाल बचे। ग्रेनेड हमले के दौरान भागकर बचाई जान। डोनेस्क में अलगाववादियों ने यूक्रेनी सेना पर हमले किए तेज। युद्ध की आशंका के चलते लोग कर रहे हैं पलायन। डर के माहौल से पलायन करती दिखी लोगों की भारी भीड़। कीव में सेना आम लोगों को युद्ध से बचने की दे रही है खास ट्रेनिंग में यूक्रेन में रहने वाले विदेशी नागरिक भी हुए शामिल। ट्रेनिंग में महिलाओं को बताए गए हमले से बचने के टैक्ट। रूसी मीडिया के दावे के मुताबिक रूस की सेना ने यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के एक एजेंट को पकड़ा। एजेंट के मुताबिक डोनेस्क में यूक्रेन कर रहा है बड़े हमले की तैयारी। G7 देशों ने यूक्रेन सीमा पर बढ़ते सैन्य जमावड़े पर चिंता जताई। कहा रूस को भुगतने होंगे नतीजे। उधर रशिया ने परमाणु हथियारों के साथ किया युद्ध अभ्यास। पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के साथ देखी वॉर ड्रिल। समंदर में अपने वॉरशिप से दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। रूस ने ब्लैक सी में की न्यूक्लियर ड्रिल। दागी गई खतरनाक विध्वंसक मिसाइलें। इस दौरान रूस ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल इस्कंदर का भी टेस्ट किया। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1,90,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। सीमा से 5 किलोमीटर पहले तोपखानों की भी तैनाती। जमीन से लेकर समंदर तक रूस की सेना का घातक युद्धाभ्यास जारी। पूर्वी रूस के MiG-31 फाइटर जेट ने दागे कई मिसाइल। रूस के न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के बाद अमेरिका की रूस को चेतावनी। कहा रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा देंगे। रूस यूक्रेन तनाव के बीच अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में 100 परमाणु बमों को किया एक्टिव। F-16 और F-35 फाइटर जेट को भी यूरोप के सामरिक ठिकानों पर अलर्ट मोड पर रखा गया। पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादियों के हमले में यूक्रेनी सेना के 2 जवानों की मौत, 4 घायल। अलगाववादियों का दावा यूक्रेन के हमले में डोनेस्क में वाटर पाइपलाइन टूटी। न्यूक्लियर डील के बीच रूस ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी टेस्ट किया। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें परमाणु हमला करने में हैं सक्षम। न्यूक्लियर ड्रिल के बीच रूस और बेलारूस की सेना जमीन पर वॉर प्रैक्टिस करती नजर आई। सैकड़ों टैंक और हेलीकॉप्टर्स मैदान में उतरे। रूस ने यूक्रेन की सीमा से लेकर समंदर तक युद्धाभ्यास के नाम पर हड़कंप मचाया। फाइटर Tu-95MS से दागी मिसाइलें। सबमरीन कैरेलिया ने भी दिखाई ताकत। वॉर एक्सरसाइज में रूस ने अपनी अंतरिक्ष सेना यानी स्पेस आर्मी को भी किया एक्टिव। अंतरिक्ष सेना ही हाइपरसोनिक मिसाइलों को करती है हैंडल। न्यूक्लियर एक्सरसाइज के बाद बोले पुतिन, कहा जरूरत पड़ी तो रूस एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। दूसरे देशों के मुकाबले रूस के पास सबसे एडवांस न्यूक्लियर फोर्स मौजूद। वॉर प्रैक्टिस के नाम पर परमाणु और घातक हथियारों से शक्ति प्रदर्शन कर रहा है रशिया। अपनी परमाणु पनडुब्बी से सिनेवा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागकर नेटो को दी चेतावनी। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन की तरफ से दागे गए गोले रूस की सीमा में गिर रहे हैं। आरोप है कि यूक्रेन के 2 ग्रैंड रॉकेट रोस्तोव इलाके में गिरे हैं। रूस की मीडिया इसे यूक्रेन का उकसाने वाला कदम बता रही है। वॉर जोन से TV9 भारतवर्ष की रिपोर्टिंग जारी। हमारी टीम उस जगह पर पहुंची जहां यूक्रेन की आर्मी कर रही है युद्धाभ्यास। सैनिक लगातार कई दिनों से कर रहे हैं वॉर प्रैक्टिस। रूस समर्थक अलगाववादी नेता डेनिस पुशिलिन ने अपने लड़ाकों को युद्ध के लिए तैयार और एकजुट होने का दिया आदेश। यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में अलगाववादी सरकार के प्रमुख हैं डेनिस।
यूक्रेन की सेना और अलगाववादियों के बीच गोलाबारी जारी। यूक्रेन के एक सैनिक की मौत की खबर। सेना ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, अलगाववादियों ने 20 से ज्यादा इलाकों में दागे हैं रॉकेट। टोरेटस से सबसे पहले महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को निकाला जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद किए जा चुके हैं। लोग जरूरी सामान लेकर कैंप्स की तरफ रवाना। लुगांस्क इलाके में हो रही भयंकर गोलाबारी। रिहायशी इलाकों में नुकसान के बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने की कवायद तेज। सभी लोगों को रूस अपने यहां शरण देने वाला है। यूक्रेन के लुहांस्क से भी 25,000 लोगों ने घर बार छोड़ा। रूस के रोस्ताव रीजन में कर रहे पलायन। रूस ने यूक्रेन पर लगाया था लुहांस्क में नागरिकों पर गोलाबारी का आरोप। डोनबास में बिगड़ते हालात के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में भी अलर्ट। कीव में इमरजेंसी की सूरत में पानी, बिजली, हीटिंग और टेलीकॉम सेवा की आपूर्ति बनाए रखने का प्लान तैयार है। यूक्रेन के साथ गंभीर टकराव के बीच रूस का बड़ा फैसला। शरणार्थियों के लिए खोले 15 बॉर्डर। पूर्वी यूक्रेन से लगी सीमाओं को भी खोला गया। लुहांस्क के अलगाववादी नेता लियोनिद पास्टनिक ने बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को रूस जाने की सलाह दी। 18 से 55 साल के लोगों से की युद्ध में शामिल होने की अपील। सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा। रूस ने यूक्रेन की सीमा से सटे हवाई ठिकाने पर बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों को तैनात किया। पुतिन ने मॉस्को में बेलारूस के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कहा कि यूक्रेन में शांति बहाल करने के लिए कीव अधिकारियों को डोनबास के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करनी होगी। अमेरिका और नेटो देश लगातार यूक्रेन को मजबूत बनाने में जुटे। नेदरलैंड यूक्रेन को मॉडर्न स्नाइपर राइफल और हेलमेट की सप्लाई देगा। माइंस की पहचान करने के लिए भेजेगा रोबोट्स। नई सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ा खुलासा। यूक्रेन को घेर रहा है रूस। सैनिक और तोपखाने की हो रही तैनाती। दक्षिण बेलारूस के अलावा अब क्रीमिया में भी सैन्य जमावड़े की गतिविधियां सामने आई। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के सैन्य जमावड़े की दिखी नई तस्वीरें। अटैकिंग पोजीशन में पुतिन की सेना। किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं बॉर्डर के हालात। अमेरिका और नेटो की चेतावनी देने के लिए रूस ने अपनी खतरनाक मिसाइलों को यूक्रेन बॉर्डर भेजा है। युद्धाभ्यास के नाम पर बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात कर यूक्रेन की कर रहा घेराबंदी। रूस लगातार बढ़ा रहा है सेना की तैनाती। यूक्रेन बॉर्डर की तरफ जा रहे सैन्य काफिले की तस्वीरें सामने आई। अमेरिका की रूस को कड़ी नसीहत। यूक्रेन सीमा से सेना वापस ले जाए रशिया। बातचीत के जरिए सुलझाए विवाद। यूक्रेन की मदद के लिए पश्चिमी देश एकजुट। क्रेमलिन की चेतावनी। रूस और यूक्रेन की सीमाओं के पास हालात खतरनाक। किसी भी पल भड़क सकता है युद्ध। बेलारूस के आसमान में बेहद कम ऊंचाई पर रूस और बेलारूस ने की वॉर एक्सरसाइज। जमीन से सिर्फ 100 से 200 मीटर की ऊंचाई पर शक्ति प्रदर्शन करते दिखे लड़ाकू विमान। रूस के आक्रामक रुख को देखते हुए यूक्रेन की आर्मी भी अलर्ट मोड में। फ्रंटलाइन पर की होवित्जर तोप समेत आधुनिक हथियारों की तैनाती। यूक्रेन के सुरक्षा प्रमुख का बयान। पूर्वी यूक्रेन में रूस कर रहा है लोगों को उकसाने का काम, जिसके चलते काफिले पर हुई थी गोलाबारी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम की चेतावनी। बोले रूस का यूक्रेन पर हमला तय। राजधानी कीव भी निशाने पर। रूस को करारा जवाब देने के लिए पोलैंड में अमेरिका तैनात करेगा अब्राम टैंक। 3 किलोमीटर तक है मारक क्षमता। लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी गिराने में सक्षम। यूक्रेन पर रूसी हमलों की खबरों को लेकर पोलैंड के प्रधानमंत्री ने भविष्यवाणी की। यूक्रेन पर जल्द हमला कर सकता है रूस। रूस पर कठोर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। नेटो के सदस्य देशों के साथ ब्रिटेन ने भी शुरू किया युद्धाभ्यास। ज्वाइंट ड्रिल में डे नाइट चल रही है प्रैक्टिस। नेटो मिशन के लिए जर्मनी के यूरोफाइटर जेट रोमानिया पहुंचे। 3 फाइटर जेट्स के साथ जर्मनी के 60 सैनिक वॉर ड्रिल में होंगे शामिल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।